ये जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 6 दिन की डेडलाइन दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो ये समझती है कि हम ये 6 दिन की डेडलाइन ये जो दे के गए हैं ये खुद भाग गए हैं और हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुश्किल फैसले करके बढ़ रहे हैं। तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इस वक्त अगर देखा जाए मौजूदा हुकूमत का पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे का फैसला, फिर बिजली के पैसों में इजाफे का फैसला हो जाएगा, फिर बजट जो है वो सबसे मुश्किल बनेगा, तो ये इस मुआशी गिरदाब से किस तरीके से हुकूमत निकलेगी? पहले तो यासर मुझे ये बताया ना, इस हुकूमत ने कल एक इजलास किया, शहबाज शरीफ साहब ने धुआंधार तकरीर की, सारे बैठे। तो पहला इजलास था, पहली मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी असम्बली देखी कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं, डेस्क बजा रहे हैं, इस तरह करके। कमाल के अपोजिशन लीडर थे कि वो जिनके अपोजिशन में हैं उनके हक में तालियां बजा रहे हैं, उनके हक में डेस्क बजा रहे हैं। तो ये भी बयान दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और इसके लिए हम इनका साथ देने को तैयार। मैं उस पर भी आऊँगा जी। देखें, एक तो मुझे बताए, आटा डबल प्राइस पे चला गया, घी 550 पे चला गया, चिकन आज 580 पे चला गया, दालें महंगी हो गई, किराए की चीज़ें महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। मुझे बताएं, कल की असम्बली में या सर दिल खून के आंसू रोता है, एक चीज़, एक फैसला ऐसा जो पाकिस्तान के लिए किया हो, एक फैसला, एक बिल ऐसा जो ऐसा बिल हो जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। कल पता क्या बिल पास हुआ? चोरों, डाकुओं को, लुटेरों को रिलीफ मिले। माजरत से कल बिल पास हुआ कि जनाब अब नैब को कौन, नैब किसको बुलाएगी? जिसने करोड़ों की, अरबों की करप्शन की होगी। आपको मुझे तो नहीं बुलाना भाई। उनके रिलीफ के लिए बिल आपने पास करवा लिया, आपने उसके लिए अपने कानून बना दिए। जो कल तक नैब में गिरफ्तार हुए थे उनको डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन नैब बनाने की तैयारियां कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपके लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं, उनके वोट को ख़त्म करने के लिए आपने वहाँ पे फैसले कर लिए। आपने वो शफाफ इंतखाबात का तरीका जिससे मशीन से जिसने आप होना था, आपने कहा नहीं, उसी तरह करो। जो 20,000 मुर्दे या 25,000 जाली वोट हर हल्के में है, ये आपको पता, मुझे पता है, वो जनाब उससे हमने जीतना है। वो होने तो क्या फैसला किया? आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि हमने ईवीएम का इस्तेमाल खत्म नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन की इस्तिस्बाब राय है कि अगर वो ईवीएम के जरिए इलेक्शन करवाना चाहती है तो करवा ले। गलत बात है। असम्बली से आप बाकी बिल मंजूर करवा सकते हैं, असम्बली से आप सब कुछ करवा सकते हैं, मंजूर करवाते आप कि इलेक्शन हर सूरत में इस पे होना है, तो मैं देखता इलेक्शन किस तरह ना होता। ये ऐसे ड्रामेबाजी है, सारा कुछ है। कल असम्बली से अमीर ज़ादों के लिए, कल असम्बली से करप्शन के दरवाजे खोलने वालों के लिए बिल पास हुए हैं। अगर वो बिल पास होते, आपके मेरे वहां पे बिल पास होता कि ना पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी, अगर इनका पेट्रोल बंद करें ना, ये जो TADA देते हैं तमाम अरकान असम्बली को बंद करें, इनके सब चीज़ें बंद करें, इनकी सैलरी आधी करें और खसारा ख़त्म करवाएं। क्या नहीं कर सकते ये? लेकिन नहीं किया गया ना। तनख्वाहें भी इनकी बढ़ती हैं, TADA भी इनका बढ़ता है, पेट्रोल भी इनका बढ़ता है। भाई जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, आपको पता है ये बड़े ये जो लोग होते हैं जिनको पेट्रोल मिलता है वो क्या कहते हैं? सारी तनख्वाह बढ़ गई है। भाई इनका करते आपने गरीब पे, गरीब जो है, गरीब, ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना, मैं जरदारी साहब आपका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, ओ जरदारी साहब तो हाथ ना आए, उन्होंने कहा गरीब का पेट फाड़ो, गरीब के पेट को काटो, वहां से उसके जो अंदर है वो निकाल लो और अपने अपने जगह कर लो। ये हुआ है। कल वहां पे पेट्रोल की बात हुई, क्या वहां पे कोई ऐसी बात हुई? आधी रात को आपने देखा, आधी रात तक पेट्रोल पंपों पे क्या हार रहा, किस तरह क्या क्या नहीं होता रहा। देखें यासर, असम्बली में अब बिल पास कौन से होंगे? वो पास होंगे जो इनकी अपनी मर्जी के होंगे। वहाँ पे वो चीज़ें होंगी जो इनकी अपनी मर्जी की होंगी। आवाम के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये आवाम इसी काबिल थी, ये लोग इसी काबिल किया जा सकता था और क्या कुछ किया गया, इसी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा इससे बता।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हम फवाद हुसैन चौधरी साहब से बात ये कर रहे थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या होगी ये तो कल कोर कमेटी इजलास में फैसला किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में जो मौजूदा हुकूमत ने फैसले किए हैं, अगर ये समझते हैं कि हमारी गलतियाँ हैं तो फिर इंटरनेशनल इस वक्त मार्केट को भी देख लिया जाए, सूरत हाल को भी देख लिया जाए। तो इस वक्त जो फैसले हैं इससे अवाम को नुकसान क्या होगा, अवाम कितने मुआशी गिरदाब में मजीद फंस जाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, 7 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली भी महंगी होनी है, टैरिफ में भी फिर उसके इजाफा हो जाएगा। आप ये देख लें किरायों में 20 से 30% इजाफा हो गया, चक्की का आटा महंगा हो रहा है, इसका असर दीगर चीज़ों पर भी पड़ेगा। ये तो आए थे, आप लोग तो आए थे महंगाई मार्च करते हुए, तो महंगाई तो अब फिर से लागू होना शुरू हो गई है, तो अब हम किधर जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे मौजूदा मिफ्ता इस्माइल हों या पहले हफीज़ शेख हों या हमारे ये शौकत तरीन हों या ये IMF से खुद ही आते हैं, उनका काम ही सिर्फ एक, आपने पता नहीं इकनॉमिक हिटमैन किताब पढ़ी है कि नहीं, उसमें उस बड़ी वाज़ेह तौर से कहा गया है कि ये तो चाहते ही यही हैं IMF और ये दुनिया के इदारे, वर्ल्ड बैंक और ये कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लें और इतना कर्जा ले लें कि फिर हमारी हर शर्त मंजूर करें। तो आप जब उन्हीं के बंदे ही लाते हैं, पाकिस्तान में कोई नुमाइंदा कभी पिछले 35 साल में कभी कोई वज़ीर ख़जाना बना है, 6 महीने मिफ्ता ये जो अपना नवीद कमर साहब वो बने हैं 6 महीने 35 साल में। तो हम तो सब जो गली मोहल्लों से आते हैं, जो इकनॉमिक समझते हैं, जो कि इकानमी को डेवलप करना चाहे, मार्केट को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यही करते रहेंगे कि आप और लगाएं, टैक्स लगाएं और गरीब पे। देखिए, टर्फ पिछले 600 पिछली हुकूमत ने 600 अमीर लोगों को टर्फ का कर्जा दिया, सबसे बड़ा कर्जा वही दे दिया 2% इंटरेस्ट पे। और आज आप देख लिए एक्सपोर्टर्स को 3% रीफाइनेंस पे मिलता है और गरीब आदमी को, SMEs को जो कर्जा मिलता है वो 18-20% पे भी नहीं मिलता। और आज 14%। देखो, IMF के बाद एक ही हल है, शुरू से ही हल है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं तो महंगाई कम होगी। हालांकि ये हल जो है ये डेवलपिंग कंट्री से और जो इकानमीज ऐसी होती हैं जो सारी मतलब रजिस्टर्ड इकानमीज होती हैं, उनके यहाँ का ये हल है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इकानमी जो है वो अनऑफिशियल है और हमारे यहाँ जब आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ती है। ये मेरा 56 साल का बिजनेस का तजर्बा है। आप महंगाई कम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अमीर मुल्कों में उनकी इकानमी में ये हल होता है। आपने जो अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की जिसका मतन ये था मुल्क की मईशत को संभालना, बदतरीन महंगाई, आपने महंगाई मकाओ मार्च भी किया, तो अब आपने तो उससे भी आगे चले गए। अब आप क्या अवाम मकाओ मार्च करने जा रहे हैं, क्या करेंगे फिर आप? देखिए, उन्होंने जो 4.25 साल हुकूमत की ना PTI ने, वो जिस तरह उन्होंने छोड़ा हमें, देखिए 5000 आप ना शेख साहब, यही सवाल है, आप ना लेते तो बजट का आप क्यों, आपने क्यों अपने गले में ये तोक बांधा, क्यों ली? अगर आप ये राना साहब बता दें, 4.25 साल उन्होंने किया तो ये अशर किया, अगर साल और कर लेते तो कहाँ पहुँचाते। आज भी इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है।